क्योंकि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल 6 से 7 महीने बचे हुए हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है तो आप लोगों को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल F24 क्लासेस पर। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2023 और 24 का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों को जो क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस है वो आपको किस तरीके से तैयार करना है भाई। क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप लोगों को सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता हो काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेबस को जान लिए होंगे या फिर समझ लिए होंगे, बट मैं आपको अलग तरीके से समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को आप फुल देखना। जितने भी स्टूडेंट 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो 2023 में और 24 में जो आपका सिलेबस आया है, क्या वो 70% जो सिलेबस है, जो आपको 70% सिलेबस आपको मिलना था, नहीं पढ़ना था, या फिर जो 30% सिलेबस था जो आपका रिड्यूस हो चुका था पहले, क्या आप लोगों को वो सिलेबस पढ़ना है फिर, या फिर आपको केवल 70% सिलेबस पढ़ना है? सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, आप वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा भाई कि आपके बोर्ड एग्जाम में किन किन चरणों में आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान से समझना, आपको मैं कुछ समझाना चाहूँगा। ठीक है, अच्छे से समझना एक एक चीज़ अच्छे से। सबसे पहले देखिए जो 70 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से 30 नंबर आपको किस में मिलेंगे, 30 नंबर आपको मिलेंगे आपके प्रैक्टिकल में। 70 नंबर का पेपर जो होगा वो आप लोगों को मिलेगा आपके जो भी आप लिख कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, और ये 30 नंबर का पेपर आपको आपके जो भी आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें दिए जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ज़रा, सबसे पहला जो आप लोगों का सेक्शन आ जाता है स्टूडेंट्स, रीडिंग का आ जाता है। ठीक है ना, सबसे पहला सेक्शन रीडिंग का। अब ये जो सेक्शन रीडिंग का है इसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें सबसे पहले अनसीन पैसेज आएगा। ध्यान से समझना, अनसीन पैसेज आएगा। अब देखिए अनसीन पैसेज को कैसे तैयार करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो देखो 3 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या मिलेगा कि वन अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि भाई आप लोगों के 3 आएंगे और 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ आएंगे जिनके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। कोई दिक्कत? फिर इसमें एक आपकी आ जाती है भाई, यहाँ पर देखिए एक आपकी आ जाती है वोकैबलरी। ठीक है, एक वोकैबलरी आपकी आ जाती है, समझ रहे हो ना। इसके बाद देखिए आगे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपका राइटिंग स्किल आ जाता है। क्या आ जाता है? राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब देखिए जो राइटिंग स्किल्स आपका आता है इसमें सबसे पहले आपके लिए बोर्ड एग्जाम में एक लेटर आता है। ठीक है, अब ये जो लेटर आप लिखेंगे फॉर्मल हो सकता है या फिर इनफॉर्मल, 2 टाइप का लेटर होता है। ठीक है, 2 टाइप का लेटर होता है, या तो आपका फॉर्मल होगा या तो आपका इनफॉर्मल। जब आप लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के लेटर या फिर एप्लीकेशन तो वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अब ये लेटर आपके एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका जो राइटिंग स्किल में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसको हम लोग इंग्लिश में या फिर हिंदी में निबंध कहते हैं। ठीक है, इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को थोड़ा समझना। यहाँ पर इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं भाई? हिंदी में इसको हम लोग निबंध कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको निबंध कहते हैं। तो निबंध आप लोगों को कितने नंबर का आने वाला है? तो देखिए जरा यहाँ समझना, जो निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम में, आर्टिकल कह लो या फिर कुछ भी कह लो, जो 80 से आपको 100 वर्ड में इसको लिखना होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत समस्या आ रही हो और अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको बाहर की नॉइस आ रही हो तो कमेंट करके जरूर से बताना, अगली बार मैं और बेटर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रामर सेक्शन आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना आप लोग यहाँ पर कि जो आप लोगों का ये रीडिंग सेक्शन है, ये जो रीडिंग सेक्शन है और ये राइटिंग स्किल है, ये दोनों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर और 10 नंबर यानी कि 20 नंबर के ये आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर अगर आप देखेंगे ना तो ये अलग से है, क्योंकि आपका जो पोर्शन है ना वो टोटल 4 भागों में बटा हुआ है। रीडिंग हो गया, राइटिंग स्किल हो गया, 2 हो चुके हैं आप लोगों के। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए तीसरा जो आप लोगों का आ गया ना, ये आपका आ जाता है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर आ जाता है। बड़े ध्यान से समझना ग्रामर को। ठीक है, आखिर में ग्रामर में हमें क्या क्या, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, डिटेल से एकदम। ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो देखिए भाई ग्रामर में आप लोगों को 5 MCQ, ध्यान से समझना यहाँ पर आप लोग
5 MCQ आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस और स्पेलिंग से आएंगे। तो ये 5 नंबर के आएंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। इसके बाद देखिए 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में ही, ग्रामर में आएंगे आपके 6 नंबर पर, 3 आएंगे वेरी टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे और इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे भाई ट्रांसलेशन आपको करने के लिए आएगा, जो ट्रांसलेशन आप करेंगे वो आपका 5 टोटल 4 नंबर का होगा, ठीक है। कितने नंबर का होगा ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर का होगा। ये जो ट्रांसलेशन दिख रहा है ना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो अगर आप ऑल टोटल चीजें देखेंगे तो क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है, 5 MCQ पूछे जा रहे हैं आपसे, 5 MCQ पूछे जा रहे हैं, 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि नरेशन से आएंगे, वॉइस से आएंगे और पंचुएशन से आएंगे। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, जो ये क्वेश्चन आएंगे ये आप लोगों को MCQ के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आएंगे ये आपके MCQ के फॉर्म में आएंगे। और यहाँ पर जो ये आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को भाई लिखने होंगे, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए ट्रांसलेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ट्रांसलेशन। इसके बाद देखिए आपकी आ जाती है लिटरेचर, ठीक है। यहाँ देखिए लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। तो लिटरेचर में आपसे क्या क्या पढ़ना होगा, देखिए लिटरेचर में 15 नंबर की प्रोज आएगी, ठीक है, 15 मार्क्स की प्रोज आने वाली है। 8 मार्क्स की आपकी 8 मार्क्स की जो आएगी वो पोएट्री आएगी, ठीक है, 8 मार्क्स की पोएट्री आने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप लोग सप्लीमेंट्री कहाँ गई भाई, तो देखिए सप्लीमेंट्री कितने नंबर की आने वाली है, ये देखिए सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की आने वाली है, तो सप्लीमेंट्री जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी यहाँ समझना थोड़ा सा, ओके, समझ रहे हो ना। अब जरा देखते हैं कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। तो प्रोज में आप लोगों को क्या करना है भाई स्टूडेंट्स, प्रोज में आप लोगों को ए लेटर टू गॉड पढ़ना है, ठीक है, ए लेटर टू गॉड पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर आ जाता है ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है भाई जीएल फ्यून्स ने। किसने लिखा है? जीएल फ्यून्स ने। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका रहता है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मंडेला, ठीक है, जिसको लिखा है नेल्सन लोहिलाला, ठीक है, नेल्सन लोहिलाला, ठीक है। इसके बाद तीसरा चैप्टर आपका आ जाता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सबसे पहली आपकी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी कि इस तीसरे चैप्टर में आपको 2 पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना। अच्छे समझते चलना, एक एक चीज अच्छे से समझाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद देखिए चौथा चैप्टर आपका आ जाता है फ्रॉम द डेयरी ऑफ एने फ्रैंक, ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके बाद पांचवा चैप्टर आपका आता है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट आपका है बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा आपका है कोअर्ग, तीसरा आपका टी फ्रॉम असम, राइट। तो भाई इंग्लिश में आप लोगों को पोएट्री के प्रोज के ये 4 चैप्टर जो शुरुआत के हैं, और 5वां चैप्टर आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो 5वां चैप्टर आपका ये रहा। छठा चैप्टर आपका ये है जिसमें आपके पूछा जाएगा मिजबिल द ऑर्डर, यानी कि मिजबिल द ऑटर, ठीक है, ऑटर कह सकते हो उसको। 7वां चैप्टर आपका है मैडम राइड्स द बस। 8वां चैप्टर आपका है द sermon एट बैनर्स, ठीक है ना, द sermon एट बैनर्स। और 9वां चैप्टर आपका है द प्रोपोसल, ठीक है ना। तो क्या है? द प्रोपोसल। तो ये टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। अब पोएट्री की बात अगर हम करें, पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो जरा यहाँ देखिएगा, पोएट्री में आपको इतने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, पोएट्री में आप लोगों को स्टूडेंट्स इतने चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आ जाता है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन टू जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द प्लान, द बॉल पोएम, एमंडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एनी क्यूरगो, ठीक है ना। तो ये टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने रहेंगे जो कि आपके पोएट्री में होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सप्लीमेंट्री में आप लोगों को ध्यान से समझना, सप्लीमेंट्री में आप लोगों को क्या पढ़ना है भाई। सबसे पहले आपको पढ़ना है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी,
ठीक है। ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी पढ़ना है, द थीफ्स स्टोरी पढ़ना है, द मिडनाइट विजिटर पढ़ना है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पढ़ना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पढ़ना है, द नेकलेस पढ़ना है, भूली पढ़ना है, द बुक दैट सेव द अर्थ पढ़ना है। तो ये टोटल आपके अगर आप देखेंगे तो टोटल 9 चैप्टर आपको सप्लीमेंट्री में पढ़ने रहेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ लेना सब कुछ अच्छे से, एक एक चीज़। इसके बाद आप लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लीजिए। एक्स्ट्रा नॉलेज में भाई ये होने वाला है कि यहाँ समझना आप लोग कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस इंग्लिश वर्कबुक, समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हटके है थोड़ा सा। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट एग्जाम आपका होगा, आपके एग्जाम में अगस्त में होने वाला है। अब ये होगा या फिर नहीं होगा तो आई डोंट नो, आपके एग्जाम बता सकता है। अगर आप एग्जाम में पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो अगस्त में होना चाहिए, फिर दिसंबर में होना चाहिए। इसके बाद 10 मार्क्स का जो पेपर होगा वो आप लोग का 4 मंथली टेस्ट में होगा। फर्स्ट मंथली टेस्ट, सेकेंड मंथली टेस्ट, थर्ड मंथली टेस्ट, फोर्थ मंथली टेस्ट, जिससे आप लोगों को 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका प्रैक्टिकल होगा ना, ये थोड़ा सा पेन आपका लैग मार रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ जरा। तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा ना, ये जो प्रैक्टिकल होगा, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये नंबर, ये 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के ही दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के ही नंबर हैं जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, राइट नाउ, समझ गए। तो ये पूरा सिलेबस आप लोगों का होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको अगर इसको डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इस पूरी जो पीडीएफ दे रखी है आपको, इसका मैंने लिंक डाल रखा है। आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केवल और केवल 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लाने हैं वाकई में 95% प्लस मार्क्स, तो भैया आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग 95 अगर लाना है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है तो आप लोगों को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। जो भी स्टूडेंट्स 95% मार्क्स लाना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। लाइक कर देना वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय, विश यू वेरी बेस्ट।